अरे काहे बचुआ प्रॉब्लम नंबर 6 में कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज आ गए हो तो हो जाएगा, ऐसे तो बोलते हैं ना अपने बिहारी लोग। क्वेश्चन 6 आपसे क्या कह रहा है, एट वॉट टेम्परेचर विल द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन बी द सेम एज इन ऑक्सीजन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ओ, डेंसिटी का जिक्र है, टेम्परेचर का जिक्र है, तो आपको पता है वेलोसिटी जो है वो डिपेंड होती है टेम्परेचर और डेंसिटी पर। क्योंकि वेलोसिटी आपको कांस्टेंट रखनी है तो सीधा सीधा डेंसिटी और टेम्परेचर एक दूसरे के प्रोपोर्शनैलिटी में आ गए, बस बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन और क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अगर चाहूँ तो इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं इसको इजी बना दूंगा। आप कहेंगे सिंस द वेलोसिटी of sound wave is constant, आपको constant रखनी है। ठीक है, at what temperature will the velocity of sound in hydrogen, हाइड्रोजन के अंदर टेम्परेचर पूछ रहा है, तो let us suppose कि वो टेम्परेचर स्मॉल t है, तो आप ये कहेंगे कि डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेंसिटी ऑफ किसकी, ऑक्सीजन की, इज इक्वल टू, अब हाइड्रोजन में वो टेम्परेचर पूछ रहा, तो लेट अस सपोज कि वो T डिग्री सेंटीग्रेड था, इसमें 273 ऐड कर दिया आपने ताकि इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि T जो है वो कैपिटल है, 2 की केल्विन अपने आप में। अच्छा, ऑक्सीजन के लिए कितना है, ऑक्सीजन में स्पीड दे रखी थी, ठीक है, सेम स्पीड रखनी है, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर जो टेम्परेचर रखना है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप 100 में 273 ऐड करेंगे तो केल्विन में आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। अब बाकी आपकी कैलकुलेशन, मेरी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। आपसे कह रखा है डेंसिटी जो है इसको ऐसे रहने हाइड्रोजन की, लेकिन ऑक्सीजन की डेंसिटी जो है वो 16 टाइम्स हायर है हाइड्रोजन के मुकाबले। ठीक है, इसको ऐसे रहने दिया, T + 273 इसको एज इट इज, ये हो जाएगा 373, इससे ये कट जाएगा 373, इधर आ जाएगा 373 और डिवाइडेड बाय 16 इधर बचेगा T + 273। सॉल्व करो, सोल्व क्या करो, 373 को डिवाइड कर दो 16 से, 16 दूनी होते हैं 32, घटाने पर बचे 5, उतार लेंगे 3, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 घटाने पे कितने बचेंगे 5, लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0, 16 चौक 16 दूनी 32, 16 तिया फिर से 48, घटाएंगे 2 बचेगा पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ा देंगे, 16 कम 16 23.31, यह आ जाएगा 23.31 और ये है T + 273। इसे इधर को ले आओगे माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -273 + 23.31। अब देखो इस ये माइनस का ये प्लस का जब ऐड करोगे तो जाहिर सी बात है माइनस की वैल्यू कम हो जाएगी, तो आप इसको ऐड करो। जब ऐड करोगे तो एक तरह से 273 में से 23.31 को माइनस कर दोगे। जब आप माइनस करोगे तो 10 में से 1 निकालेंगे तो 9 बचेंगे, और यहाँ रह जाएंगे, यहाँ कितना रह जाएगा, यहाँ रह जाएंगे 9, 9 में से 3 निकालेंगे, 9 में से 3 निकालेंगे तो 6 बचेगा पॉइंट ऐसे ही। ठीक है, यहाँ रह जाएंगे 2 कैरी कर लेंगे 12, 12 में से 3 निकालेंगे तो बचेगा 9, यहाँ रह जाएंगे 6, 6 में से 2 निकालेंगे तो बचेगा आपके पास 4, और ये 2 एज इट इज़ बचेगा, तो 249.69, वो भी माइनस का, -249.69 डिग्री सेंटीग्रेड। यही पूछ रहा था कि आप टेम्परेचर बता दो किसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इक्वल होनी चाहिए ऑक्सीजन के अंदर जितनी स्पीड ऑफ साउंड होती है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने टेम्परेचर बता दिया माइनस के 249.69 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हाइड्रोजन के अंदर भाई टेम्परेचर माइनस में रखना पड़ेगा और वहीं ऑक्सीजन के अंदर आपको प्लस में रखना पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर स्पीड ऑफ साउंड बहुत तेज़ दौड़ती है। ठीक है, तो ये PFP नंबर 6 भी आपने निपटा दिया। अगले PFP की तरफ चलते हैं।